700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो गया था। कैसे हुआ था? कैसे हुआ था ये उपसर्ग? आप लोगों को मालूम होगा। ये समय है मुनीश्वरव्रत नाथ भगवान की काल की ये घटना है, क्योंकि उनके पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया नहीं जाता था। ये पर्व रक्षाबंधन का पर्व, दीपावली का पर्व कौन सा पर्व है? घटनात्मक पर्व है। इसे घटना यानी घटना घटने से उस पर्व को मनाया जाने लगा। कैसा है? कैसे मनाया गया? अब पहले इसको ही समझ लेते हैं कि ये पर्व कैसे शुरू हुआ, कैसे कौन सी घटना घटी थी जिस कारण से ये पर्व मनाया गया। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर भजन के माध्यम से इस पर्व की महिमा को, इस पर्व के महत्व को बतलाया है। वही आप लोगों के सामने कहती हूँ। श्रमण रक्षा का ये व्यवहार, श्रमण रक्षा का ये व्यवहार, मुनियों पर उपसर्ग अपार। श्रमण रक्षा का ये व्यवहार, मिटाए मुनि के अत्याचार, धर्म का ध्वज फहराया है। रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। श्रमण रक्षा का है व्यवहार, मिटाए मुनि के अत्याचार, धर्म का ध्वज फहराया है। रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। क्या हुआ था इस दिन? श्रमण रक्षा का व्यवहार क्या किया था? किसने किया था? मुनि विष्णु कुमार जी ने। कैसे किया था? जब आचार्य अकंपनाचार्य जी अपने 700 शिष्यों को लेकर के जंगल में साधना रत थे, उनमें से एक मुनि महाराज, नाम सबको मालूम है, श्रुत सागर जी मुनि महाराज आहार के लिए गए। उसके पहले ही आचार्य भगवान को, आचार्य महाराज होते ही ऐसे हैं, प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न हुआ करते हैं कि उन्हें आगामी घटना का आभास हो जाया करता है। तो आचार्य महाराज ने कहा मेरा तो उपवास है, और जिन जिन लोगों को आहार करने के लिए जाना हो वो मौन पूर्वक आहार के लिए जाएंगे और मौन पूर्वक आ जाएंगे। घटना ये हुई कि जो सुत सागर महाराज जी थे, वो महाराज उस समय शौच क्रिया के लिए गए थे, तो उन्होंने गुरु की ये बात, ये निर्देश सुन नहीं पाया, और शौच क्रिया से आकर के सारे साधु आहार के लिए निकले, तो वो भी निकल गए। हुआ ये कि रास्ते में जो 4 राजा के जो मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये 4 मंत्री थे, और हमेशा जैन मुनियों से, जैन दर्शन से द्वेष रखा करते थे। महाराज तो जो राजा था वो तो जैन दर्शन का अनुयायी था, पर मंत्री ऐसे थे कि उसे जैन दर्शन के प्रति भड़काते रहते थे। और हुआ ये कि वो मंत्री रास्ते से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से मुनि महाराज चले आ रहे थे, श्रुत सागर जी मुनि महाराज आहार करके। तो उन्होंने कहा पीतो अयम तक्रम, देखो कैसा मठा पी करके चला आ रहा है सांड की तरह। ऐसा उन किन्ने मंत्रियों ने मुनिराज से कहा। महाराज ने कहा कि क्या तुम्हें संस्कृत का अर्थ निकालना नहीं आता है? पीतो अयम तक्रम, तक्रम माने होता है मट्ठा, और पीत माने पीला, अयम माने यह मठा पीला है। महाराज ने कहा कि
ये मट्ठा पीला है, इसका अर्थ ये निकलता है। अब वो तो लड़ने को पहले ही तैयार थे, वो तो कह ही रहे थे आ बैल मुझे। तो ऐसे में उनकी बहस हो गई और मुनि महाराज से शास्त्रार्थ में वो हार गए। अब हारने पर कौन ऐसा व्यक्ति हुआ, कहते हैं खिसियानी बिल्ली है ना, खंबा भी नोच लेती है। तो वो लोग खिसिया गए और उन लोगों को लगा कि अभी तो हम इनका कुछ कर नहीं सकते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट इनके ऊपर कोई आक्रमण आदि करेंगे तो राजा को पता चल जाएगा कि दिन का समय है, और राजा को पता चल जाएगा तो वो अपना सा मुंह लेकर के गर्दन नीची करके निकल गए। चालों ने वहां पर चर्चा की, सलाह की रात्रि में कि आज चलते हैं, इन मुनियों का तो खात्मा ही करके रहेंगे। और वो श्रुतसागर मुनि महाराज अपने गुरुजी के पास आए और उन्होंने रास्ते की सारी घटना बतला दी। ध्यान रखना, शिष्य वही होता है जो अपने साथ हुई हर घटना को अपने गुरु के पास कह देता है। आजकल हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी दुर्घटनाएं होने लगी हैं। अभी अभी एक केस हो गया है कलकत्ता में कि बच्चों को हर घटना, आज हमने क्या किया है, किससे बात की, किससे कौन सी बहस हुई, क्या चर्चा हुई, हर बात अपने माता पिता को बताना चाहिए। ये शिष्य का और सही मायने में पुत्र पुत्री का क्या है, कर्तव्य है। तो आकर के मुनिराज ने जब ये बताया कि 4 मंत्रियों के साथ मेरी बहस हो गई है, और महाराज तो उन्हें तो पहले ही आभास हो रहा था कि कुछ दुर्घटना होने वाली है, और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा संघ है और संघ पे उपसर्ग ना आए, इसलिए आपको आज रात्रि में जिस स्थान पर आपकी उन मंत्रियों से बहस हुई थी उसी स्थान पर रात्रि योग धारण करना है, उसी स्थान पर। और वो मुनिराज गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए संध्याकालीन मेला में, क्योंकि रात्रि में मुनिराज विचरण नहीं करते हैं। संध्याकालीन मेला में आचार्य वंदना करके और वो निकल गए और जाकर के उसी स्थान पर रात्रि योग धारण कर लिया। अब वो तो फिराक में थे ही, 4 मंत्री आए भेष बदल करके और हथियार लेकर के आए, और जब चारों ने मिल करके उनके ऊपर, यही था जिसने हमें शास्त्रार्थ में हराया था, और उनके ऊपर जब वार करने का, प्रहार करने का प्रयत्न किया तो वहां के वन देवता ने आकर के उनको कीलित कर दिया। अब वो कीलित हो गए, और अभी मुनिराज भी वहीं पर थे। जब सुबह कोई व्यक्ति निकला और पता चला कि यहाँ पे 4 लोग यूं हथियार लिए मुनिराज खड़े हैं ध्यान के योग में, क्योंकि उपसर्ग आने पर मुनिराज विचलित नहीं होते हैं, अपना स्थान भी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ करके भागते भी नहीं है। मुनिराज भी योग में खड़े हुए थे, ध्यान मुद्रा में खड़े हुए थे, और वो लोग अपनी अपनी तलवार लिए, उन्हें जिन्हें वन देवता ने कीलित कर दिया था वो भी खड़े हुए थे। राजा के पास जब खबर पहुंचती है तो राजा आता है, मुनिराज से क्षमा याचना करता है और उन मंत्रियों को दंड देता है कि मेरे राज्य में और गुरुओं के ऊपर उपसर्ग, ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब वो उनका काला मुंह करके गधे पे बिठा करके बाहर निकाल देता है तो वो लोग जा करके फिर और नई नीति निकालते हैं और हस्तिनापुरी जा करके, जहां पद्म राजा राज्य करते थे, जो कि विष्णु कुमार मुनिराज के छोटे भाई थे, राज्य करते थे। और वहां पे पहुंचे, एक बार हुआ ये कि राजा के ऊपर किसी पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, तो ये 4 मंत्री होशियार तो थे ही, इन्हें अपने लिए स्थान चाहिए था, इन्होंने जा करके उस राजा को बंदी बना लिया और महाराज के चरणों में ला करके, राजा तो वही चाहता है कि हमारे सेवक ऐसे हों कि हमारे ऊपर कोई नजर ना उठा सके।
तो वो चारों मंत्री जब उस बंदी राजा को राजा के सामने लाए तो राजा ने खुश होकर के कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो मांग सकते हो। तो उन लोगों ने अपनी चतुराई दिखा करके, क्योंकि होशियार तो थे, चालाक भी थे और जैन दर्शन के विरोधी भी थे, तो उन्होंने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने कहा फिर भी जो चाहते हो मांग सकते हो। ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर राजा ने ये कहा कि आपका ये जो वर है, हम आपका वर अपने पास किसके रूप में रखते हैं, आपकी धरोहर के रूप में रखते हैं, आपको जब जिस चीज की जरूरत हो तब मांग लेना। और क्षत्रिय के वचन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये बात हो गई। अब आगे घटना क्या घटती है कि उसी हस्तिनापुरी में विहार करते हुए वो अकंपनाचार्य महाराज अपने 700 शिष्यों को लेकर के और अब आते हैं हस्तिनापुरी। अब घटना घटती है, क्या घटना घटती है, मुनि अकंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मुनि अकंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मंत्री ने निप राजपाठ लिख दुष्कृत्य रचाया, मंत्री ने निप राजपाठ लिख दुष्कृत्य मचाया, मुनिवर की चहुओर आग का हिंसक हवन कराया, उठा धुआं तो गया श्वास में होश नहीं रह पाया, हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, बचाने आए विष्णु कुमार, सभी का दुख मिटाया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। क्या हुआ कि उन लोगों को जैसे ही उन मंत्रियों ने देखा कि ये तो वही मुनिराज हैं जिनके कारण से हमें देश निकाला, अब तो कसाय और उभर आई कि इनके कारण से हमें अपना राज्य छोड़ना पड़ा, हमारा काला मुंह कराया गया था, गधे पे बिठार करके देश निकाला दिया गया था, आज तो बदला लेके ही रहेंगे। और फिर ध्यान आता है कि राजा से हमारा एक वर हमें मांगना है, और वो जाते हैं और राजा से अनुरोध करते हैं कि महाराज आपने हमें एक वर दिया था, हमारा वर आपके पास धरोहर के रूप में है। राजा को क्या मालूम था, राजा तो अनभिज्ञ था इस घटना से, और राजा ने खुश होकर के कहो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। उनने क्या मांगा, 3 दिन का 7 दिन का राज्य, 7 दिन का राज्य मांगा। राजा ने खुशी खुशी दे दिया कि जब हमारे राज्य के लिए इतना कर सकते हैं तो 7 दिन के लिए दे देते हैं। राजा भी अपने धर्म ध्यान में भगवान की भक्ति में पूजा पाठ में लग गया। उसे नहीं मालूम था कि ये 7 दिन में ये क्या गुल खिलाने वाले हैं। और उन्होंने मुनियों के आगे पूरे में चारों तरफ बाढ़ लगा दी और हिंसक हवन कराने लगे। जब हिंसक हवन कराया और वो धुआं उठा तो सारे मुनिराज उपसर्ग समझ करके और वहीं ध्यान में बैठे रहे। वो धुआं जब अंदर गया श्वास में तो श्वास रुंधने लगी, क्योंकि जरा सी भी खराब स्मेल आती है तो हमें लगता है कि हमारा दम घुटने लगा। मुनियों का दम घुटने लग गया। अब जाकर के ऐसा जब घटना घटी तो आचार्य सारचंद्र जी महाराज बैठे हुए थे ध्यान में। अचानक रात्रि में ध्यान से आंखें खुली और उनकी नजर पड़ती है कि ये ध्रुव तारा हिल क्यों रहा है।
आचार्य सारचंद जी महाराज जब देखते कि ये ध्रुव तारा हिल रहा है और वो निमित्त ज्ञानी थे, तो निमित्त लगा करके देखते हैं, ओहो, ऐसी आवाज उनके मुंह से निकल जाती है। पास में उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत जी बैठे थे, जो कि पूर्व में विद्याधर थे। विद्याधर भी मुनि बन सकते हैं, पर अपनी विद्याओं को उन्हें त्यागना पड़ता है, लेकिन उस समय वो क्षुल्लक जी थे। तो क्षुल्लक जी थे और विद्याधर थे, तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप आज अर्धरात्रि में वो इस तरह से बोल रहे हैं, क्या हुआ? आपको कोई तकलीफ हो गई है क्या? कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर आज धर्म संकट में है। जैसे ही वो पूछते हैं कि धर्म संकट में है, तो उन्होंने कहा, क्या संकट आया है? तब महाराज कहते हैं कि आज हस्तिनापुरी में 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब पुष्पदंत क्षुल्लक जी फिर पूछते हैं, गुरुजी ये उपसर्ग कैसे निवारण हो सकेगा, उसका उपाय बताइए। तो फिर महाराज कहते हैं, इसका निवारण तो सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है। वो कहते हैं, कौन? कहते हैं, विष्णु कुमार मुनि। तो फिर वो कहते हैं, तो विष्णु कुमार मुनि के पास खबर भेजी जाए। वो कहते हैं कि विष्णु कुमार मुनि राज तो ध्यान में तल्लीन है, और कुछ ही क्षणों में छपक श्रेणी आरोहण करने वाले हैं, और जैसे ही छपक श्रेणी आरोहण करेंगे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, और फिर इस उपसर्ग को दूर करने वाला कोई नहीं। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मी ही धर्म की रक्षा कर पाता है। जिसके अंदर धर्म का भाव होता है वह धर्मी कहलाता है, और धर्मी ही धर्म की रक्षा करता है। धर्म धर्मी की रक्षा करता है, और धर्मी धर्म की रक्षा करता है। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सूक्ति दी है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मी ही धर्म की रक्षा कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके अंदर धर्म के प्रति राग होगा, धर्म के प्रति लगाव होगा, वही धर्मी की रक्षा कर सकता है। तो उन्होंने कहा क्षुल्लक जी ने कि आप बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, तुम विद्याधर हो, तुम तुरंत जाओ कैलाश पर्वत पर, जहां पर विष्णु कुमार मुनि ध्यान कर रहे हैं, और उनसे कहो कि ध्यान छोड़ें, पहले मुनियों का उपसर्ग निवारण करें। और क्षुल्लक तुरंत जाते हैं, क्षुल्लक जी तुरंत जाते हैं, और विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाकर के नमोस्तु निवेदित करते हैं, और कहते हैं, मुझे गुरुजी ने भेजा है और आपके लिए ये संदेश भेजा है। संदेश सुना, और जैसे ही वो ध्यान से च्युत हुए, संदेश सुन करके उनका तो रूह कांप गई कि हस्तिनापुरी में और मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, खेद है कि हस्तिनापुरी में मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इस पद को धारण कर लिया है कि इस पद में उपसर्गों को सहन किया जाता है। क्षुल्लक जी बोले, गुरुजी ने कहा है कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है, और आप ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि बोले, मेरे पास विक्रिया क्यों? क्योंकि साधु तो साधना करते हैं, रिद्धियों के पीछे नहीं पड़ते हैं, ना रिद्धियों पर ध्यान दिया करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का आदेश है, तो उन्होंने कहा मैं चेक तो कर लूं कि मुझे रिद्धि है भी कि नहीं, नहीं तो जाके मैं ही हास्य का पात्र बन जाऊं। तो उन्होंने जैसे ही अपना हाथ यूं बढ़ाया, और उनका हाथ जाकर के सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि मेरे अंदर रिद्धि है, और वे तुरंत उठ करके खड़े होते हैं, और रिद्धि के प्रभाव से
हस्तिनापुर पहुंचते, अगले ही पल हस्तिनापुरी पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाकर के सबसे पहले तो अपने भाई की डांट लगाते हैं कि तुम्हारे राज्य में तुम्हें ऐसे संस्कार दिए किसने कि तुम दिगंबर साधुओं के ऊपर उपसर्ग कर सको। जिन दिगंबर साधुओं की बदौलत हम इस धरती पर टिके हुए हैं, जिनकी बदौलत हम खा पी रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन मुनियों के ऊपर उपसर्ग। राजा हाथ जोड़ करके शर्मिंदा होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा विश्वासघात होगा। ये मैं वचनबद्ध हूं, 7 दिनों के लिए मैंने राज्य इन लोगों को लिए दिया है और अब मैं कुछ कर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। अब तो आप ही हैं जो इस संकट से हम सबको उबार सकते हैं। तब फिर विष्णु कुमार मुनिराज जाते हैं और ब्राह्मण का रूप लेते हैं और ऐसे वैसे नहीं, छोटा सा रूप बोना ब्राह्मण बन के जाते हैं और जाकर के उनके जैसे ही ओम नमः शिवाय करते हुए जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि भिक्षान देहि। उन मंत्रियों के पास जाते हैं, भिक्षान देहि। तो वो देखते हैं इतना छोटा ब्राह्मण भिक्षा मांगने की, कहो क्या भिक्षा में चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस थोड़ी सी अपनी एक झोपड़ी बना लूं और उसमें बैठ के भगवान का ध्यान करता रहूंगा, भजन करता रहूंगा, मात्र 3 डग जमीन चाहिए। तो वो लोग तो बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उनका काम हो रहा था, उन्हें मुनियों से बदला लेना था, उनके ऊपर उपसर्ग उनका चल ही रहा था। तो हम तो किमिक्षित दान देने वाले हैं, तुम तो मांगो क्या चाहिए। मांग लिया 3 डग भूमि और जैसे ही मांगी तो उन्होंने कहा तुम्हें 3 डग भूमि दी, नाप लो जहां चाहिए हो। और जैसे ही वो कहते हैं मुनिराज यानी वो ब्राह्मण अपना रूप विशाल कर लेते हैं और पहला जो पग है, पहला पग रखते हैं कहां पर, सुमेरु पर्वत पर। दूसरा पैर रखते हैं मानसोत्तर पर्वत पर। अब 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जा नहीं सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा ये तो 2 ही डग जमीन हुई है, अब तीसरी कहां। वो समझ जाते हैं चारों मंत्री कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। और जैसे ही वो कहते हैं कि तीसरा पग कहां रखें, तो फिर बलि मंत्री कहता है कहीं नहीं रखो, मेरी पीठ पर ही रखो। और जैसे ही पीठ पर पैर रखा चारों नतमस्तक हो जाते हैं और जैन धर्म की जय जयकार करने लग जाते हैं। फिर जब जाकर के विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन मुनियों के ऊपर तुमने जो घोर उपसर्ग किया है इसका प्रायश्चित करो, वरना दुर्गति के पात्र बनोगे। फिर वो लोग बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उन मुनिराजों से भी क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जिन मुनिराज के प्रति हम दुर्व्यवहार करते हैं और अगर उनसे ही क्षमा याचना नहीं करते हैं तो वो कर्म कभी कटता नहीं है। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था और यशोधर मुनिराज के सामने ही क्षमा याचना की थी, तब जाकर के उसका वह कर्म कटा नहीं था, कम हुआ था। और फिर वो जैन दर्शन के अनुयायी हो गया था। उसने भगवान की, महावीर भगवान की इतनी भक्ति की, समोसरण में 60,000 प्रश्न पूछे उसने। तब जाकर के 7वें नरक से पहले नरक की, क्यों? क्योंकि उसने क्षयक सम्यक्त पैदा कर लिया था और क्षयक सम्यक्त पैदा करने वाला जीव प्रथम नरक से आगे जाता ही नहीं है। ऐसे ही उन लोगों ने क्षमा याचना की और फिर मुनिराज ने सारे ग्रामवासियों को बुलाया
और कहा कि इन मुनिराजों की उचित वैयावृत्ति करो। सबको पानी के छींटे लगाए, हाथ पैर मचले सारे, फिर तो सब लोग आ गए, क्योंकि सारे लोग रो ही रहे थे कि हमारे इस राज्य में और मुनियों के ऊपर उपसर्ग। फिर जब उपसर्ग दूर होता है, फिर मुनिराज क्या कहते हैं, मुनिवर बोले नगर वासियों चौका सभी लगाओ। कौन बोला? मुनिवर। किसी कोई ये तो नहीं सोच रहा माता जी तो रोज रोज कहती हैं कि चौका लगाओ। हाँ, हम नहीं जा रहे आज प्रवचन में, आज आनंद यात्रा में हम नहीं जा रहे, माता जी चौका लगाने की कहेंगी। मुनिवर बोले नगर वासियों चौका सभी लगाओ, अपने घर पड़गाहन कर अपना कर्तव्य निभाओ। मुनिवर बोले नगर वासियों चौका सभी लगाओ, अपने घर पड़गाहन कर अपना कर्तव्य रखाओ। रोटी दाल छोड़कर चोखी सेवई खीर बनाओ। क्या? रोटी दाल छोड़कर चोखी सेवई खीर बनाना, वैयावृत्ति करके मुनिवर को आहार कराना, तभी रह पाए जिंदा धन, तभी रह पाए जिंदा धन। मिलेगा खुद ही तुमको मर कि जिसमें सभी समाया है। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुन लो हृदय में गुन। जब आचार्य ने ये वाला छंद सुनाया कि रोटी दाल छोड़कर चोखी सेवई खीर, एक व्यक्ति आया, बोला महाराज रोटी दाल नहीं बनाएंगे, सेवई की खीर बनाएंगे, पर तब खिलाएंगे, पहले आपको बिठाएंगे, चारों तरफ अग्नि का कुंड बनाएंगे, फिर हवन कराएंगे, और जब आप बेहोश हो जाएंगे तब हम आपको सेवई की खीर। ऐसा तो नहीं करना है, नहीं करना है। और देखिए सबने चौका लगाया, घर घर। मुनि कितने थे और उस राज्य में घर कितने थे? लाखों घर थे। मुनि कितने और घर कितने? लाखों घर थे। और उस घरों में सबने, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसके दरवाजे पे रंगोली ना बनी हो और जो पड़गान के लिए खड़ा ना हुआ हो। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर मुनि इस धरती पर नहीं होंगे तो हमें भी खाने को कहाँ मन में ये विचार आता है। सब लोग ये सोचते हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। ध्यान रखना, ये अहंकार का भाव कभी अपने मन में मत लाना। बिना मुनियों के हमारा कोई वर्चस्व। हम अपने आप को क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं कि दिगंबर। कहाँ से दिख रहे हो भैया दिगंबर आप सब लोग? हैं, दो दो चार चार तो कपड़ा लपेटे हो, कह रहे दिगंबर। इनकी पहचान से हमारी पहचान है, इनकी शान से हमारी शान है, और इनकी जान से हमारी जान है। इसलिए इनकी जान बचाना, इनका मान सम्मान बचाना हमारा धर्म है। और इन्होंने जो कह दिया वो हमारा कर्तव्य है। इसलिए सब लोगों को कल क्या करना है? अब उसके बाद क्या हुआ? सबने चौका लगाए, मुनिराज पड़ गए, मुनिराज के आहार भी हुए। अब क्या होता है आगे सुनिए। जहाँ जहाँ आहार हुए थे खुशियाँ मन में छाई, जहाँ जहाँ आहार हुए थे खुशियाँ मन में छाई। पुरुषों के आंसू भर आए महिलाएं हरसाई, पुरुषों के आंसू भर आए महिलाएं हरसाई। जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए। सुनील भैया से आके लड़ना मत अगर चौका में खा ली जाए तो, है ना।
जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए, वे सब कच्चा धागा लेके उनके घर में आए। वे सब कच्चा धागा लेकर उनके घर में आए। जहाँ मुनिवर के हुए आहा, जहाँ मुनिवर के हुए आहा, कि कर में बांधा उनका प्यार, यही सम्यक्त समाया है। रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। श्रमण रक्षा का है व्यवहार, मिटाए मुनि के अत्याचार, धर्म का ध्वज फहराया है। रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। रक्षाबंधन कैसे मनाया, कैसे, क्यों? आज तो हमने उसका स्वरूप ही बदल दिया। क्या था? जिनके घर में मुनिराजों के आहार हुए थे, वो रक्षा सूत्र लेकर के आए जिनके आहार। क्यों? क्योंकि आपने धर्म की रक्षा की है। आप रक्षा सूत्र के अधिकारी। और आज हम लोग क्या करते हैं? हाँ? भाई बहन कोई बात नहीं, रक्षा कौन करता है? जो बलशाली होता है। रक्षा कौन करता है? जो बलशाली होता है। और रक्षा किसकी की जाती है? जो कमजोर होता है। कमजोर मुनिराज कैसे थे? कमजोर, सबसे कमजोर, कि वो उठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उनकी रक्षा की गई और उनको आहार कराया उनने जो सामर्थ्यवान थे। कैसी सामर्थ्य? पुण्य की सामर्थ्य जिनके पास थी, पुण्य जिनकी सत्ता में था, उनके घर में मुनिराजों के आहार हुए। उन्होंने जैन धर्म की रक्षा की, जिन आयतन की रक्षा की, मुनि धर्म की रक्षा की। और हम लोग आज इस समय इस रक्षा बंधन के पर्व पर हम लोगों को भी संकल्पित होना चाहिए। ये भाई बहन की राखी तो खूब चलती है और आजकल तो भाई बहन की राखी का भी दुरुपयोग करने लग गए लोग। माँ बाप के सामने, अपने बड़ों के सामने तो भाई बहन बन करके राखी बांधते हैं और बंधवाते हैं और गिफ्ट देते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? माँ बाप के विश्वास से खिलवाड़ करते हैं। आज के इन बच्चों को इस चीज का बोध होना चाहिए कि ये कोई खेल नहीं है, ये हमारे धर्म की शक्ति है, ये हमारा धर्म है। भाई बहन की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि पति तो पति भी उसकी पत्नी की रक्षा करता है, लेकिन कभी कभार पत्नी को पति मार भी सकता है, उसके साथ गलत व्यवहार भी कर सकता है, उसके साथ अत्याचार भी कर सकता है, लेकिन भाई कभी नहीं कर सकता है। पति मारने को तैयार हो तो बचाने के लिए कौन आता है? भाई ही आता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, भाई कितना बुरा हो लेकिन भाई तो भाई होता है। और मुनिराज विष्णु कुमार राजा के भाई ही थे। उन्होंने उस राजा को बचाया कि उसके राज्य में ऐसी घटना ना हो पाए, मुनियों के उपसर्ग का निवारण किया। हम सभी लोगों को भी ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, ये सब छोड़कर हमको भी अपने मंदिर में यहाँ पर राखी रखी जाती है कि नहीं रखी जाती हैं? लोग बाग आते हैं मंदिर को राखी बांध, मंदिर तो भाई रक्षा करेगा। राखी किसको बांधी जाती है? जो रक्षा करे।
हाँ? मंदिर को राखी बांधोगे तो मंदिर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें मंदिर से राखी उठा करके और संकल्पित होना है कि अपने मंदिर की रक्षा मैं करूंगा, तब रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। और इसी भाव को लेकर के हमें रक्षा, ये बात सही है, धर्मो रक्षति रक्षता। और फिर सूत्र का है परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का परस्पर में उपकार करता है। इसलिए हमें एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधना है कि कभी हम इस धर्म मार्ग से च्युत हों, परिणामों से स्खलित हो जाएं, तो तुम मुझे उस जैन धर्म में फिर से स्थिर कर देना, तुम मेरी रक्षा करना, मेरे धर्म की रक्षा करना। इसलिए हम एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। मूल में रक्षा सूत्र तो हमें अपने जिनायतनों की रक्षा के लिए संकल्पित होने के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है।